श्याम की यह कहानी भागलपुर के उस छोटे से मोहल्ले से शुरू होती है। श्याम जो 32 साल का एक मेहनती और समझदार इंसान था, काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। लौटते वक्त उसने सोचा कि रास्ते में पढ़ने वाले अपने साले के घर हो आता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया उसे एहसास हुआ कि कहानी का रुख कहीं और मुड़ने वाला है। दरवाजा दया ने खोला, जो साले की पत्नी और उम्र में उससे काफी छोटी थी। दया की खूबसूरती बयां करना शब्दों से परे था। उसकी मुस्कान में एक खिंचाव था, जैसे कोई गहरा राज छिपा हो। श्याम ने साले के बारे में पूछा तो दया ने कहा वो ड्यूटी में व्यस्त है और रात तक लौटेंगे। श्याम ने सोचा कि जब आया हूँ तो कुछ देर रुक जाता हूँ। दया ने श्याम के लिए चाय बनाई और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। माहौल एकदम सामान्य था, लेकिन दया की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो श्याम को महसूस हो रही थी। वह चाय के कप को बार बार घुमा रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। इसी बीच उसने हंसते हुए कहा, आप कितने समय बाद आए हैं, हम तो सोचते थे कि आप भूल ही गए हैं। श्याम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, काम में इतना व्यस्त था कि वाकई समय का पता ही नहीं चला। चाय खत्म होते ही दया बर्तन धोने के लिए किचन में चली गई। तभी अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। श्याम घबराकर किचन की तरफ भागा। वहां का दृश्य देखकर वह एक पल के लिए अवाक रह गया। रंगों से भरा एक डिब्बा फर्श पर गिरा हुआ था और दया के कपड़े पूरी तरह रंग बिरंगे हो गए थे। उसकी आंखों में आंसू थे और वो परेशान होकर फर्श को साफ करने की कोशिश कर रही थी। श्याम ने तुरंत कहा, दया परेशान मत हो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। लेकिन दया ने हताशा से कहा, जब वो आएंगे तो बहुत डांटेंगे, शायद मार भी दे। श्याम ने उसे दिलासा दिया, तुम मत घबराओ, मैं संभाल लूंगा। श्याम ने सफाई के लिए जरूरी सामान लाने की पेशकश की और बाजार से टर्पेंटाइन ऑयल और कपड़े ले आया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि दया अब भी फर्श साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कपड़ों से गिरता रंग और गंदगी फैला रहा था। श्याम ने दृढ़ता से कहा, तुम ये रहने दो, अपने कपड़े बदलो और नहा लो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। दया थोड़ी झिझकते हुए बाथरूम चली गई। श्याम ने फर्श साफ करना शुरू कर दिया, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद भी जब दया बाहर नहीं आई तो वह चिंतित हुआ। बाथरूम के पास जाकर उसने धीरे से पूछा, दया सब ठीक है, इतनी देर क्यों हो रही है? दया की आवाज अंदर से आए, रंग हट ही नहीं रहा, कुछ जगहों पर मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा है। उसकी आवाज में हताशा और असहायता साफ झलक रही थी। श्याम ने कहा, क्या किसी को मदद के लिए बुलाऊं? दया ने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं, इससे बात फैल जाएगी। श्याम ने थोड़ी देर सोचा, फिर हिम्मत जुटा कर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर दूं। दया पहले तो चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन ये बात किसी से कहिएगा नहीं। दरवाजा खुला और दया वहां खड़ी थी। उसके कपड़े रंगों से खराब हो चुके थे और उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। श्याम ने उसकी हालत देखी और कहा, तुम पलट कर बैठो, मैं पीठ से रंग साफ कर देता हूँ। दया ने घबराहट के साथ उसका कहा माना। श्याम ने सावधानी से उसके शरीर से रंग साफ करना शुरू किया। हर स्पर्श के साथ दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। दया की सांसें तेज हो रही थी और श्याम का दिल भी धड़क रहा था। दोनों के बीच एक खामोश संवाद चल रहा था, जैसे शब्दों की कोई जरूरत ही न हो। नहाने के बाद दया ने नए कपड़े पहने और श्याम के पास आकर बैठ गई। उसने कहा, आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। श्याम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह मेरा फर्ज था, तुम परेशान मत हो। इसके बाद दोनों ने एक बार फिर से चाय पी, लेकिन इस बार माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। दया की आंखों में अब भी कुछ छिपा हुआ था जिसे वह खुलकर कह नहीं पा रही थी। श्याम भी सोच रहा था कि उसने जो किया वह सही था या गलत। जैसे ही रात हुई, श्याम ने विदा ली और अपने घर लौट गया। रास्ते में वह बार बार इस बात को सोच रहा था कि जो हुआ वह एक संयोग था या कुछ और। दया की आंखों में जो भाव थे वो उसे भूल नहीं पा रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।